क्या आप दिल्ली पीजीटी कॉमर्स टीचर बनना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आपके पास मेरे द्वारा ये तैयार किए हुए 2 बुक्स होने चाहिए जो कि आपकी 100% एग्जाम में आने वाले पैटर्न को कवर करता है। इसमें ना केवल थ्योरी है बल्कि प्रॉपर एमसीक्यूज भी हैं जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। और ना केवल मैं आपको ये बुक प्रोवाइड करवाऊंगा बल्कि मैं आप लोगों को प्रॉपर तरीके से ये रीड भी करवाऊंगा जिससे आपका एग्जाम ना केवल क्लियर हो बल्कि आपका जॉब आपके पास हो। तो अगर आप लोगों ने अभी तक ये बुक नहीं लिया हुआ है तो नीचे दिए गए इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कीजिए और अपना टीचर बनना कंफर्म कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास आनंद आपके अपने स्टडी चैनल लक्ष्य अकेडमी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। कॉमर्स की 1000 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फॉर 90% प्लस स्कोर्स के लिए जो हमारी स्पेशल सीरीज चल रही है 2020 में होने वाले जितने भी आपके एग्जाम्स हैं, नेट हो, जेआरएफ हो, पीजीटी हो या फिर आपका अकाउंटेंट हो, इन सभी में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज में डिस्कस करते हैं हम लोग आप सभी के साथ में। टोटल 485 अभी तक एमसीक्यूज डिस्कस किए जा चुके हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 54 पार्ट। इससे पहले ऑलरेडी हम लोगों ने 53 पार्ट्स डिस्कस किए हैं आप लोगों के साथ में। नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाइए जाके जरूर देख लीजिए। और क्लास स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप सभी को राधे राधे, और जितने ज्यादा लोग हो सकते हैं फटाफट से लोग वीडियो को लाइक कर लो, उसके बाद क्लास को शुरू किया जाएगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने 486 नंबर में है, बोल रहा है एचआरडी मतलब ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एज अ टोटल सिस्टम इंक्लूड द फॉलोइंग मेजर सब सिस्टम्स। यानी कि एचआरडी की जो मिनिस्ट्री होती है या फिर एचआरडी डिपार्टमेंट जो होता है, बेसिकली उसके अंतर्गत में कौन कौन से मेजर सब सिस्टम इस्तेमाल किए जाते हैं, आपको ये बताना। देखो, एचआरडी जो होती है बेसिकली ये एनालिसिस का काम करती है, और जो हमारे इम्प्लॉइज होते हैं, मान लो ये कोई इम्प्लॉय है, इन्हें बेसिकली आगे ग्रो करवाने का काम करती है। ठीक है, तो परफॉर्मेंस अप्रेसियल ये बिल्कुल करेंगे ताकि वो आपको ग्रो करने में हेल्प कर सकें। ठीक है, दूसरी चीज क्या करेंगे, ये आपकी कैरियर प्लानिंग करेंगे कि आप किस तरह से ग्रो कर सकें। अगेन मैंने क्या कहा, कैरियर प्लानिंग करेंगे। रोल एनालिसिस, आपकी रोल क्या होनी चाहिए किसी भी पर्टिकुलर जॉब को, आप किस तरह से अपनी जॉब को कंप्लीट करोगे उसके हिसाब से। एबीसी एनालिसिस, ऑलवेज बेस्ड कंट्रोल। देखो, ये बेसिकली हम लोग इंप्लॉइज के लिए इस्तेमाल ही नहीं करते हैं, तो ये तो ऐसे ही काट दो आप लोग। फिर क्या है, रिवॉर्ड्स। बिना रिवॉर्ड के आप मोटिवेट नहीं होते हैं, तो रिवॉर्ड भी जरूरी है जिससे आप मोटिवेट होंगे और प्रॉपर काम करेंगे जिससे आप अपनी गोल को पा सके। गोल को पाओगे तो आपको क्या मिलेगा, प्रोग्रेस मिलेगा। प्रोग्रेस मिलेगा मतलब आपकी तरक्की होनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो 1 2 3 5 ऑप्शन नंबर बी में देखो मिल जाएगा आपको। क्लियर है, राइट आंसर हमारा क्या हो गया, 1 2 3 5 यानी कि बी नंबर। ठीक है ना, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट एम्प्लॉय ग्रीवेंसेस। यानी कि एम्प्लॉय की शिकायत के बारे में यहाँ जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से कौन सा सही नहीं है, आपको ये बताना है। देखो, मैं डायरेक्टली आंसर में आता हूँ, बाकी चीजें आप लोग देख लेना। पहली चीज ये बताओ, शिकायतें ऊपर से नीचे आती है कि नीचे से ऊपर जाती है। अब बताओ, सबसे ऊपर में होता है टॉप, फिर होता है मिडिल, फिर होता है लोअर। मतलब टॉप वाले को शिकायत होगा तो भैया वो शिकायत आप किससे करते हो, जाहिर सी बात है ना, अपने सीनियर से शिकायत करते हो कि सर आपने मुझे जो काम दिया वो सही से नहीं था। ये अपने सीनियर से शिकायत करेगा। अच्छा बताओ, ये किसी से शिकायत करेगा नहीं, ये बंदा क्या करेगा, डांटेगा इसको। अगर अगर ये बंदा सही से काम नहीं करेगा ना तो ये करेगा, उसको डांटेगा, ये पनिशमेंट करेगा उसको, ना कि शिकायत करेगा। ऑप्शन नंबर बी में देखिए, जिसमें लिखा हुआ है कि जो शिकायतें होती हैं बेसिकली ये डाउनवर्ड चैनल होती है। भैया डाउनवर्ड थोड़ी होती है, ये तो अपवर्ड होती है। डाउनवर्ड को काट दो, अपवर्ड होती है। ग्रीवेंसेस जो होती है इसकी कम्युनिकेशन ऑलवेज अपवर्ड होती है, शिकायतें हमेशा ऊपर जाती हैं। नीचे की ओर तो पनिशमेंट्स आते हैं। पनिशमेंट अगर पूछा जाए इसी की जगह पे, तो पनिशमेंट कहाँ होता है, डाउनवर्ड होता है, वो अपवर्ड नहीं होता है। तो दोनों चीजें आप प्रॉपरली ध्यान में रखना है, मिस्टेक नहीं करना है। बेसिक क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछने की संभावनाएं बहुत ज्यादा होती हैं इस तरह के। ठीक है ना, चलिए बाकी ऑप्शन आप रीड कर लो, बाकी सभी के सभी ऑलमोस्ट सही हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ जॉब एनालिसिस। जॉब एनालिसिस के जुड़े हुए कौन से कंपोनेंट नहीं है। नहीं वाले क्वेश्चंस मैं हमेशा बोलता हूं सबसे ज्यादा प्रेफर करो, क्योंकि इसी से एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। आजकल सही वाला नहीं पूछता, पर आजकल गलत वाला पूछने लगा कि गलत कौन सा है, सही गलत नहीं है भैया वो बताओ। ठीक है ना, जॉब एनालिसिस, जॉब से जुड़े हुए, आपके पर्टिकुलर जॉब से जुड़े हुए जो भी चीजें होती हैं, लाइक आपकी ड्यूटीज क्या होगी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, आपको वर्क कल्चर कैसा होगा, इन सभी के बारे में जो डिस्क्रिप्शन दिया जाता है
वो चीजें इंक्लूड की जाती है। मैंने ड्यूटीज कहा मतलब रोल होती है, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, रोल स्पेसिफिकेशन होता है। समरी बेसिकली हम लोग नहीं बनाते हैं, ये समरी नहीं इंक्लूड किया जाता है, ठीक है ना। बाकी सभी चीजें जॉब एनालिसिस में लेके आया जाता है। तो आई होप ये भी चीज समझ में आ गया होगा आपको। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कि सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। ओके, ये क्वेश्चंस ऑलरेडी हम लोगों ने आपके साथ में जो बैंकिंग की क्लासेस ली हुई थी, हमारी नेट वाली क्लास, जो नेट वाली इवनिंग की क्लास होती है, जो कॉमर्स की क्लास हुई थी, इसमें हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया था। अगर ये पूरी क्लास आप लोगों ने देखा होगा तो आपको इसका आंसर आप बड़े आराम से दोगे, अदरवाइज तो भैया हो सकता है आप गलती कर जाओ। अंडर द कोऑपरेटिव बैंक स्ट्रक्चर द अपेक्स इंस्टीट्यूशन इज, हमें बताना है कि कोऑपरेटिव बैंक स्ट्रक्चर के अंतर्गत में एपेक्स इंस्टीट्यूशन इनमें से कौन सा है। चलिए चूज कीजिए, राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ, अगर आप लोगों ने प्रॉपरली सही से क्लासेस देखा है तो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक बिल्कुल सही आपका राइट आंसर है। तो जिनका भी बी इन्होंने चूज किया है वो बिल्कुल सही है। अगेन मैंने बताया आप सभी को कि हम लोगों ने इवनिंग में ये पूरी क्लासेस डिस्कस की हैं नेट वाली, जिसमें हम लोगों ने बैंकिंग के प्रॉपर स्ट्रक्चर, बैंकिंग की हिस्ट्री देखी, बैंकिंग के ओरिजिन को देखा, बैंकिंग की पूरी हिस्ट्री, फ्यूचर क्या उस तरह से होती है, बैंकिंग के टाइप किस तरह से होते हैं, बैंकिंग के फंक्शन कौन से होते हैं। अगेन हमने रेगुलेटरीज बॉडी को भी डिस्कस किया। तो ये सभी चीजें हमने डिस्कस की हैं जो कि एग्जाम के रिगार्डिंग में इंपॉर्टेंट है, जाके जरूर देखो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि लास्ट क्वेश्चन है आज के सीरीज का हमारे पास, क्या बोलता है, व्हाट इज द एसएलआर यानी कि स्टेटरी लिक्विड रेशियो ऑफ अ बैंक। हमें पूछ रहा है कि एसएलआर जो होता है बेसिकली वो बैंक को किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, आपको ये बताना है। चलिए फटाफट चूज कीजिए ऑप्शंस और बताइए कि जो हमारी एसएलआर होती है यानी कि स्टेटरी लिक्विड रेशियो होती है, बेसिकली वो किस चीज को प्रेजेंट करती है हमारे ऑप्शंस के हिसाब से। चलिए बताइए क्या होता है। देखिए एक सिंपल सा ऑप्शन में बताऊं तो राइट आंसर डायरेक्टली सी नंबर, अमाउंट दैट कॉमर्शियल बैंक आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन करना पड़ता है बिफोर प्रोवाइडिंग क्रेडिट टू द कस्टमर। कहने का मतलब ये है, मान लो किसी बैंक में मुझे 100 रुपए रखने की कम से कम जरूरत है, तो मैं कस्टमर्स को लोन या क्रेडिट तभी दे पाऊंगा जब मेरे पास मोर देन 100 हो। मान लो सपोज मेरे पास 110 रुपए है, तो मैं इस कस्टमर को जो लोन देने वाला हूँ सिर्फ और सिर्फ 10 ही रुपए दे सकता हूँ, उससे ज्यादा नहीं दे पाऊंगा। यही होता है हमारा एसएलआर, ठीक है ना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पर। आई थिंक आपको ये चीजें क्लियर हो गई होगी। ये थे हमारे 5 क्वेश्चन। आपने कितने स्कोर किए कमेंट करके जरूर बताइएगा, और जितना ज्यादा पॉसिबल हो सकता है इसे शेयर कीजिए। चलिए अगेन आप लोगों से मिलता हूँ, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहना। आप सभी लोगों को राधे राधे।